उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर आ गई है बड़ी खबर। आज की सबसे बड़ी खबर, ताजा खबर। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर शासन ने पंचायती राज से आरक्षण का ब्यौरा मांगा है। इससे गांव की राजनीति में गर्माहट आ गई है। प्रधान पद के प्रत्याशी सीटों के आरक्षण का अनुमान अपने हिसाब से लगा रहे थे, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां अब तेज कर दी गई हैं। शासन स्तर से पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण तय करने की रूपरेखा बनाई जा रही है। इसी क्रम में पंचायती राज विभाग से शासन ने पिछले वर्ष के आरक्षण को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इससे चुनाव लड़ने की मंशा पाले लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं। रामपुर के जिला पंचायत राज अधिकारी NL गंगवार के अनुसार पंचायत चुनाव को लेकर पिछले बार के आरक्षण की स्थिति की जानकारी विभाग से मांगी गई थी, जो शासन को भेजी जा चुकी है। अब वहीं से आरक्षण तय होना है। हालांकि अभी आरक्षण को लेकर कई लोगों के प्रार्थना पत्र विभाग के पास आ रहे हैं। आपको बता दें, फिलहाल आधी से ज़्यादा सीटों का आरक्षण बदलने की चर्चा तेज है। इससे गांव की राजनीति के समीकरण में भी बदलेंगे। प्रधान पद के प्रत्याशी सीटों के आरक्षण का अनुमान अपने हिसाब से लगाकर अपने अपने विकल्प की जुगलबंदी तैयार करने में जुट गए हैं। इस बार आरक्षण के बदलने से कई चेहरे बदल जाएंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा। आरक्षण का आधार वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से होगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का जो आरक्षण होगा वो होगा 2011 की जनगणना के हिसाब से होगा। बीते दिनों DPRO के नेतृत्व में बनाई गई जिला स्तरीय समिति के नेतृत्व में आरक्षण को लेकर समीक्षा भी की गई थी। समीक्षा के बाद ये रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को सौंपी जा चुकी है। आइए बात करते हैं, अगले महीने साफ हो सकती है स्थिति। आरक्षण को लेकर जनवरी के आखिर या फरवरी के शुरुआत में स्थिति साफ होने की संभावना है। इसके बाद गांव में राजनीति गर्म हो जाएगी। हालांकि अभी शासन स्तर पर पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट को लेकर आरक्षण पर पेंच फंसा हुआ है, इसलिए इसमें देरी हो रही है। यहाँ पर 680 ग्राम पंचायतें और ग्राम पंचायतों में 8504 वार्ड हैं। इसके साथ ही 859 क्षेत्र पंचायत के वार्ड, 34 जिला पंचायत के वार्ड भी हैं। आपको बता दें क्या है शासन की तैयारी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत का मतलब है ग्राम प्रधान, BDC, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत वगैरह, इस सबको मिलाकर जो पंचायत चुनाव होगा उसको उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के समय पर पिछड़ा वर्ग आयोग गठन होने पर पंचायतों में शासन बैठाए जा चुके हैं, प्रशासन बैठाए जा चुके हैं। बिना भेदभाव के आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जाएगा, इसके लिए व्यवस्था भी हो रही है। बीते पंचायत चुनाव में 25 दिसंबर 2021 को प्रशासन की तैनाती हुई थी। फिर मार्च 2022 में चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी और 26 मई 2022 तक नई पंचायतें भी गठित हो गई थी। प्रदेश में इस वर्ष मई के अंतिम सप्ताह में वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। सितंबर में वार्डों के पुनर्गठन का कार्य भी पूरा कर लिया गया था। 504 ग्राम पंचायतों में इस बार घटी हैं। 504 ग्राम पंचायतें इस बार घट गई हैं, कम हो गई हैं। अब इनकी संख्या 57,695 रह गई है। 57,695 रह गई है। वहीं जिला पंचायतों के 30 वार्ड घटे हैं और क्षेत्र पंचायतों के 830 वार्ड भी कम हो गए हैं। 23 को ड्राफ्ट मतदाता सूची भी जारी होगी। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग भी 23 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करेगा। यहां करीब 2 करोड़ डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम सूची से बाहर कर दिए गए हैं। जिला में ये कार्य भी धीमी गति से चल रहा था। फिलहाल अब जिला में प्रधानी से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक का चुनाव लड़ने के दावेदार परेशान हैं कि आखिर कब आरक्षण तय करने को आयोग गठित होगा और कब तैयारियां जोर पकड़ेंगी। वहीं जिला पंचायत राज मंत्री लगातार दावा कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव अपने तय समय पर संपन्न हो जाएगा। चुनाव की ताज़ा खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।